हे हाय एवरीवन। सो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने देख लिया था कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में या एंटायर फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क में लॉस किस तरीके से पीछे बैक प्रोपेगेट होगा। ठीक है। अब हम लोग ने विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट्स देख लिया था क्योंकि वो समझना आसान था। लेकिन जिन लोगों को अभी भी ये G1 और F11 जी और एफ की टर्म में समझना है, जी इज नथिंग बट हम जो भी उस पर्टिकुलर न्यूरॉन में इनपुट्स आ रहे हैं। ठीक है। जो भी उस पर्टिकुलर न्यूरॉन में इनपुट्स आ रहे हैं वो इनपुट्स वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे एंड ऐड होंगे। सो ये वाला जो फंक्शन है दैट इज नथिंग बट जी। ठीक है। और जी का जो भी आउटपुट होगा बेसिकली डब्ल्यू ट्रांसपोज इनटू दीज इनपुट्स। ठीक है। दीज इनपुट कैन बी एक्स हियर और इस केस में ये इनपुट्स होंगे। राइट। और फिर जो उसका जी का आउटपुट होगा वो एक एक्टिवेशन फंक्शन में इनपुट जाएगा और फिर एक्टिवेशन फंक्शन विल बी एक्टिवेशन ऑफ दैट एज आउटपुट। ठीक है। सो अगर इन टर्म्स ऑफ जी और एफ देखना है तो फिर आप लोग ये लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है। कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि अभी जो भी करंट स्टूडेंट्स होंगे जो कि ये चीज़ें देख रहे हैं, स्टूडेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी कॉलेजेस में हैं। ठीक है। उनके थोड़ा बहुत कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, जस्ट दैट मैंने सोचा कि क्यों छोड़ना, थोड़ा सा कर लेते हैं आधे घंटे में फटक से। ठीक है। सो सेम चीज़ W11 के लिए ग्रेडियंट किस तरीके से बैक प्रोपेगेट करेगा मैं वो देख रहा हूँ। ठीक है। सो जब बैकवर्ड पास हो रहा है, राइट। सो बैकवर्ड पास हो रहा है। सो जो भी ये लॉस है, राइट, ये लॉस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू W11 ऑफ फर्स्ट लेयर निकालना है मेरे को। ठीक है। तो फॉरवर्ड पास किस तरीके से हुआ था, ये W11 कंट्रीब्यूट कहाँ कर रहा था, ये W11 सबसे पहले गया न्यूरॉन इन लेयर वन F11 यहाँ पे। ठीक है। एंड देन इस F11 का आउटपुट F21 F22 और F23 में गया। ठीक है। सो लेयर टू के तीनों न्यूरॉन्स में कंट्रीब्यूशन है इस W11 का। एंड देन इनके आउटपुट्स F31 और F32 में गए, न्यूरॉन्स इन लेयर थ्री। और फिर इनका आउटपुट अगेन गया न्यूरॉन्स ऑफ लेयर फोर एंड देन वाई आई हैट में कंट्रीब्यूट हुआ है वेट ऑफ फर्स्ट लेयर वन वन। राइट। सो अब इसी पाथ को हम बैक ट्रैक करेंगे इन बैकवर्ड प्रोपगेशन। ठीक है। सो अभी के लिए मैंने ये कुछ ऐसा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की है कि भाई जो ये वन वन है W11 ऑफ फर्स्ट लेयर है, ये पहले G11 में क्या होगा और G11 का आउटपुट F11 में इनपुट गया होगा और F11 का आउटपुट इन तीनों में गया, मतलब G21 G22 G23 में गया। ठीक है। एंड G21 का आउटपुट F21 में गया, G22 का आउटपुट F22 में गया, G23 का आउटपुट F23 में गया। ठीक है। अब F21 का आउटपुट G31 और G32 में गया, करेक्ट। उसी तरीके से F22 का F23 का एंड सो ऑन। ठीक है। तो मैंने ये सारा पाथ बनाने की कोशिश की। ठीक है। नाउ देख लेते हैं, द गोल इज टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W11 ऑफ फर्स्ट लेयर, W11 ऑफ फर्स्ट लेयर। ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे एक ही न्यूरॉन है, लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीपल न्यूरॉन्स होते सो आइडियली ऐसा होता है कि जो भी लास्ट लेयर के न्यूरॉन्स होते हैं उस पर एक और एक्टिवेशन फंक्शन लगाया जाता है। ठीक है। सो इन जनरल एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ F41 भी लगाया जाएगा इन जनरल। ठीक है। एंड जनरली या तो वो सॉफ्ट मैक्स होगा या फिर सिग्मॉइड होगा। इट कैन बी डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है। सो क्या लगाना है कैसे लगाना है जब प्रॉब्लम्स देखेंगे और जब असाइनमेंट्स सॉल्व करेंगे तब और अच्छी तरीके से इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट। वाई हैट इज नथिंग बट F41 का आउटपुट, F11 का आउटपुट। ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट। ठीक है। सो differentiation of loss with respect to yi hat is nothing but differentiation of uh, hmm. so differentiation of, ठीक है। अब ये जो yi hat है, yi hat is nothing but output of F41, output of F41। ठीक है। सो अभी के लिए जो भी आउटपुट है दैट इज नथिंग बट yi hat इज नथिंग बट F41 का जो भी आउटपुट आ रहा है वही मेरा yi hat है। ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस, अगर मेरे को डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस अभी के लिए, मैं अभी पूरा विद रिस्पेक्ट टू W11 ना कैलकुलेट करके अब मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। ठीक है। सो लेट्स से व्हाट इज माय डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू दिस G41,
with respect to g41. ठीक है, with respect to g41. So differentiation of loss with respect to g41 is nothing but differentiation of loss with respect to yi hat into differentiation of y hat with respect to g41. ठीक है, differentiation of loss with respect to g41 मेरे को कैलकुलेट करना, so that is nothing but differentiation of loss with respect to yi hat into differentiation of y hat with respect to g41, and this y hat is nothing but f41. ठीक है, f41 ही तो है, f41 जो आउटपुट आ रहा है वही है y hat, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है differentiation of y hat with respect to g41 is nothing but y hat is nothing but f41. ठीक है, so differentiation of f41 with respect to differentiation of g41. ठीक है, अब ये जो चीज़ है इस चीज़ को ध्यान से समझना, यही हर जगह हम यूज़ कर रहे हैं. सो f41 और g41 क्या है? सो किसी भी न्यूरॉन के लिए, किसी भी न्यूरॉन के लिए g41 इज नथिंग बट यहाँ से जो भी इनपुट आ रहा है उनको इन वेट से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, सो दैट इज g41. वही फंक्शन g41 फंक्शन क्या करता है, दिस इनपुट, ये जो भी इनपुट आ रहा है इस इनपुट को इस वेट से मल्टीप्लाई करो, इस इनपुट को इस वेट से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और फिर f41 को भेजो. ठीक है, और f41 क्या करता है, इट इज नथिंग बट सम एक्टिवेशन फंक्शन. करेक्ट. ठीक है, अभी के लिए ऐसे देख लो. अभी के लिए व्हाट इज g41? g41 इज नथिंग बट लेट्स से input some input for fourth layer 1 1 into w4 1 1 plus input for 2 1 of fourth layer into w2 1 of fourth layer, right? So ये वाला जो भी input होगा into this and ये वाला जो भी input होगा into this. करेक्ट, करेक्ट, यही है g41, यही है g41. और f41 क्या करता है, f41 क्या करता है, ओ ओ क्यों बोला मैंने, क्योंकि शायद मैं ये लेक्चर बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ. मैंने एक्टिवेशन फंक्शन वाले लेक्चर पहले रिकॉर्ड कर लिया, पर एक्टिवेशन फंक्शन सीरीज में बाद में आएगी. ठीक है, तो मैंने जल्दबाजी में मैंने आपको ये बोल दिया कि हाँ सॉफ्टवेयर फंक्शन और ये सब. ठीक है, तो ठीक है, वो 2 मिनट का जो भी क्लिप है उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए. अगले एक या दो लेक्चर में एक्टिवेशन फंक्शन वाले लेक्चर आ जाएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था कि भाई यहाँ पे देर कैन बी मल्टीपल न्यूरॉन्स एंड देन इस लास्ट वाले लेयर के बाद भी देर कैन बी एक्टिवेशन फंक्शन. ठीक है, ये चीज़ अगर अभी समझ में नहीं आ रही होगी तो वो एक्टिवेशन फंक्शन वाली लेक्चर समझ में आ जाएगी. एक्चुअली मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया है और उसको मैं सीरीज में बाद में रखूंगा क्योंकि इट मेक सेंस. ठीक है, ठीक है, बैक टू टॉपिक. ओके, नाउ f41 क्या है, सम एक्टिवेशन फंक्शन. लेट्स से अभी तक हम लोग ने सिग्मॉइड ही देखा, तो लेट्स से सिग्मॉइड ऑफ दिस I114 टाइम्स W114 प्लस I214 टाइम्स W421. ठीक है, सो दिस इज f41. ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ f41 विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ g41. समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है? मतलब अगर मान लो, अगर मान लो ये पूरा चीज, ये पूरा चीज इज सम वेरिएबल t, ये पूरा चीज इज सम वेरिएबल t. ठीक है, सो तो ये चीज क्या लिखी हुई है, ये चीज क्या लिखी हुई है, लेट्स से t. सो एक चीज क्या लिखी हुई है, तो ये चीज क्या लिखी हुई है, सिग्मोइड ऑफ t. सो मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ sigmoid of t with respect to differentiation of t, which is nothing but sigmoid का differentiation. ठीक है, ठीक है, ठीक है, सो दिस इज सिंपल, दिस इज सिंपल राइट. ये जो भी ये इसको मैंने एक वेरिएबल मान लिया. सो sigmoid some function in terms of t with respect to this, right? सो ये डिफरेंशिएशन आसान है कैलकुलेट करना, राइट? सो जहां जहां पे ये आए मैं बस यहाँ ये लिख दूंगा. सो दिस इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ f41, एफ डैश ऑफ f41 मतलब f41 जो भी एक्टिवेशन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन. करेक्ट, यही तो आ रहा है यहाँ पे, यही तो आ रहा है यहाँ पे. सो दिस इज नथिंग बट सिग्मॉइड का डिफरेंशिएशन. करेक्ट, यही तो आ रहा है. ठीक है, ओके. सो नाउ differentiation of loss with respect to g41, differentiation of loss with respect to g41 is nothing but differentiation of loss with respect to y hat, y hat मतलब f41 into differentiation of f41
विद रिस्पेक्ट टू जी फोर वन, एंड दिस इज नथिंग बट एफ फोर वन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो दिस इंटू एफ फोर वन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो अभी हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। नाउ अगेन, थोड़ी सी गलती है यहाँ पे। एक्चुअली मैं पहले कुछ दूसरे वेरिएबल्स ले रहा था, फिर मैंने बोला कि भाई जी और एफ में ही समझना आसान है, तो जी और एफ में ही बता देते हैं, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ देखो, जी फोर वन किस दो रूट से आ रहा है, इस दो रूट से आ रहा है, राइट। सो जी फोर वन को कौन अफेक्ट कर रहा होगा, मतलब जी फोर वन में इनपुट क्या जा रहा है, एफ थ्री वन का आउटपुट और एफ थ्री टू का आउटपुट, राइट। सो जो मेरा लॉस होगा वो भी इन दोनों में मेरे को बैक प्रोपगेट करना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले तो जी फोर वन देख लेते हैं। जी फोर वन इज नथिंग बट डब्ल्यू वन वन फोर, डब्ल्यू वन वन फोर टाइम्स एफ थ्री वन, मतलब एफ थ्री वन का जो भी आउटपुट होगा, प्लस डब्ल्यू टू वन फोर इंटू एफ थ्री टू इंटू एफ थ्री टू, एफ थ्री टू का जो भी आउटपुट है, करेक्ट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ जी फोर वन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ थ्री वन, जी फोर वन क्या है ये चीज। सो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एफ थ्री वन क्या होगा, एफ थ्री वन वेरिएबल यही है तो इसका कोफिशिएंट डब्ल्यू वन वन फोर, एंड जी फोर वन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एफ थ्री टू इज नथिंग बट दिस, करेक्ट, करेक्ट। एंड नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ थ्री वन विद रिस्पेक्ट टू जी थ्री वन, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ थ्री वन विद रिस्पेक्ट टू जी थ्री वन इज नथिंग बट, अभी अभी देखा था हम लोग थोड़ी देर पहले, एफ डैश ऑफ एफ थ्री वन, मतलब एफ थ्री वन का ही हमें वो करना है, ठीक है। यार ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत हो गया, सो इसको हम डायरेक्टली, यार अब हर जगह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली ये एफ डैश फोर वन कर लो, ठीक है। सो विच इज़ नथिंग बट एफ फोर वन जो भी है उसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, एफ थ्री वन का डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पे क्या आएगा, एफ थ्री टू का डिफ्रेंसिएशन, करेक्ट, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन लॉस विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई हैट कुछ नहीं था, एफ फोर वन था। सो डिफरेंशिएशन लॉस विद रिस्पेक्ट टू एफ फोर वन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ फोर वन विद रिस्पेक्ट टू जी फोर वन, ये हम लोग निकाल लिया था। अब लॉस दो पार्ट में बटेगा, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ जी फोर वन विद रिस्पेक्ट टू एफ थ्री वन एंड एफ थ्री वन इंटू विद रिस्पेक्ट टू जी थ्री वन, और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ फोर वन विद रिस्पेक्ट टू, अरे सॉरी, जी एफ फोर वन, यहाँ पे क्या है, जी एफ फोर वन, जी एफ फोर वन विद रिस्पेक्ट टू एफ थ्री टू इंटू एफ थ्री टू विद रिस्पेक्ट टू जी थ्री टू, ठीक है, ठीक है। सो जी फोर वन विद रिस्पेक्ट टू एफ थ्री वन और जी फोर वन विद रिस्पेक्ट टू एफ थ्री टू निकाल लिया, और एफ थ्री वन विद रिस्पेक्ट टू जी थ्री वन पता है मेरे को, विच इज नथिंग बट एफ डैश थ्री वन, और एफ थ्री टू विद रिस्पेक्ट टू जी थ्री टू इज नथिंग बट एफ डैश थ्री टू, करेक्ट, करेक्ट, ओके। ये चीज़ निकाल ली नाउ। अब अगेन, अब यहाँ पे हैं हम और यहाँ पे हैं, ठीक है। सो यहाँ से लॉस तीन डायरेक्शन में बटेगा, ठीक है, और यहाँ से लॉस भी तीन डायरेक्शन में बटेगा। सेम चीज़ कर रही है, सेम चीज़ कर रही है, ठीक है। सो अभी मेरे को निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू जी थ्री वन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू जी थ्री वन, ठीक है। सो अभी मैं जी थ्री वन में हूँ, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू जी थ्री वन इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू जी थ्री वन इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन लॉस विद रिस्पेक्ट टू जी थ्री वन मतलब डिफरेंशिएशन लॉस विद रिस्पेक्ट टू एफ फोर वन इंटू एफ फोर वन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी फोर वन इंटू जी फोर वन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एफ थ्री वन इंटू एफ थ्री वन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी थ्री वन, ये चीज़ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये वाला बात, ठीक है। ये वाली चीज़ हमें पता थी, ठीक है। ये वाली चीज़ भी अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, एंड ये वाली चीज़ भी एफ डैश एफ थ्री वन कैलकुलेट हुआ, ठीक है। एंड सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू जी थ्री टू इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू एफ फोर वन इंटू एफ फोर वन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी फोर वन, जी फोर वन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एफ थ्री टू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी थ्री टू, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है।
ठीक है। अच्छा, F4 1, F3 1, F4 1, 3 2। ठीक है, कूल है। ओके, बट अभी तक ये लॉस यहाँ से ये दो हिस्सों में बटेगा। ठीक है, दो हिस्सों में बटेगा। ठीक है, वो हम लास्ट में देख लेंगे। अभी अभी के लिए हम बस ये हम लोगों ने इंडिविजुअल चीज़ें निकाल ली है। ठीक है ना, वैसे ही ना अब G3 1 और G3 2। सो G3 1 वाला लॉस पीछे तीन हिस्सों में बटेगा, मतलब तीन पाथ में प्रोपोगेट करेगा, वैसे ही 3 2 वाला तीन पाथ में। ठीक है, एंड सेम कैलकुलेशन उसके बाद मैंने करी हुई है। ठीक है, सिमिलरली देख सकते हो। सो सो जो F2 1 का जो भी आउटपुट है वो G3 1 में जा रहा है, G3 2 में जा रहा है। F2 2 का जो भी आउटपुट है वो G3 1 में जा रहा है, वो G3 2 में जा रहा है। और F2 3 का जो भी आउटपुट है वो G3 1 में G3 2 में जा रहा है। राइट। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, फॉर F2 1 एक्टिवेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स G3 1 वी आर दिस एंड दिस। राइट। सो G3 1, ठीक है, G3 1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू F2 1, विथ रिस्पेक्ट टू F2 1। ठीक है, डो ऑफ G3 1 विथ रिस्पेक्ट टू F2 1 विल बी नथिंग बट दिस वेट। ठीक है। ठीक है, सेम चीज़ है जैसे हम लोगों ने पहले किया था, वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ G3 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू F2 1 विल बी दिस। ठीक है, W11 ऑफ 1 2 ऑफ थर्ड लेयर। कैसे, यहाँ लिखा नहीं है क्या, मैं बता देता हूँ। यहाँ लिख लेते हैं। सो G3 1 क्या है, F2 1 टाइम्स W113 प्लस F22 टाइम्स W213 प्लस F23 टाइम्स W313। अब डिफरेंशिएशन ऑफ G3 1 विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ F2 1 क्या होगा, W113। राइट, दिस। बाकी सब तो जीरो, क्योंकि ये वेरिएबल है ही नहीं। राइट। सो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, यही चीज़ लिखी हुई है। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ G3 2 विथ रिस्पेक्ट टू F2 1 क्या होगा, ये वाला वेट W11, W12 ऑफ थर्ड लेयर। ठीक है, एंड सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ F2 1 विथ रिस्पेक्ट टू G2 1 क्या आएगा, F-21। डिफरेंशिएशन ऑफ F22 विथ रिस्पेक्ट टू G22 क्या आएगा, F-22, एंड सो ऑन। राइट। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ डो एल विथ रिस्पेक्ट टू G2 1, डो एल विथ रिस्पेक्ट टू G2 1 क्या होगा, डो एल विथ रिस्पेक्ट टू G2 1 क्या होगा, डो एल विथ रिस्पेक्ट टू डो G3 1 इंटू डो G3 1 बाई डो F2 1। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, मेरे को निकालना है डो लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डो G2 1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट, ठीक है, अभी तक मैंने डो लॉस विथ रिस्पेक्ट टू, मान लो G3 1 और G3 2 निकाल लिए हैं। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट डो लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डो G3 1 इंटू डो G3 1 बाई डो F2 1। ठीक है, अब ये देखो, सो ये दो पाथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, सो मेरे को ये दोनों पाथ के करस्पॉन्डिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, इनटू डो F2 1 विथ रिस्पेक्ट टू डो G2 1 प्लस डो लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डो G3 2
डो जी थ्री टू बाई डो एफ टू वन इंटू डो एफ टू वन बाई डो जी टू वन। ठीक है। सो मैंने अभी तक यहाँ तक निकाल लिया था, डो लॉस विद रिस्पेक्ट टू जी जी थ्री वन एंड डो लॉस विद रिस्पेक्ट टू जी थ्री टू निकाल लिया है। सो डो लॉस विद रिस्पेक्ट टू जी थ्री वन टाइम्स जी थ्री वन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एफ टू वन इंटू एफ टू वन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी टू वन। ठीक है। ठीक है। और ये वाला भी पाथ मेरे को निकालना पड़ेगा क्योंकि एफ टू वन में दो आउटपुट्स आ रहे हैं, राइट। सो दिस, राइट। एंड अब ये दोनों कॉमन है तो आप इन दोनों को बाहर लिख सकते हो, एंड दिस इज प्लस। सो यही चीज़ लिखी हुई है। अब ये भी हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये भी हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये भी हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये भी हमने कैलकुलेट कर रखा है। जब पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब नाउ एफ टू वन विद रिस्पेक्ट टू जी टू वन। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टू वन विद रिस्पेक्ट टू जी टू वन इज नथिंग बट एफ डैश टू वन। अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है। सो यहाँ पे आ गया। ठीक है। बस इसमें से अब्यूज ऑफ नोटेशन है थोड़ा सा। सो दिस इज नथिंग बट एफ डैश टू वन। ठीक है। दिस इज नथिंग बट एफ डैश थ्री टू। दिस इज नथिंग बट एफ डैश फोर वन। दिस इज नथिंग बट एफ डैश थ्री वन। दिस इज नथिंग बट एफ डैश फोर वन। ठीक है। कूल है। ओके। सो सिमिलरली you can calculate dou loss with respect to G22 and dou loss with respect to G23। ठीक है। dou loss with respect to G22 G21 कैलकुलेट कर लिया, dou loss with respect to G22 कैलकुलेट कर लिया, dou loss with respect to G33 कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, dou loss with respect to G11 कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो dou loss with respect to G11 इज नथिंग बट dou loss with respect to G21 मैंने कैलकुलेट कर रखा है इनटू dou loss with G21 with respect to dou F11 इंटू डो एफ वन वन विथ रिस्पेक्ट टू डो जी वन वन प्लस। ये तो एक पाथ हुआ, ये वाला पाथ हुआ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, तो ऐसे तीन प्लस प्लस आएंगे, राइट। सो यही चीज़ हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है। सो वैसे ही जी टू वन देख लिया हम लोगों ने। ठीक है। जी टू वन क्या है, तो जी टू वन इज नथिंग बट एफ वन वन टाइम्स दिस, एफ वन टू टाइम्स दिस एंड एफ वन थ्री टाइम्स दिस। यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है। एंड जी टू वन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एफ वन वन क्या हुआ, दिस। एंड जी वैसे ही आप जी टू टू निकालोगे, जी टू टू इज क्या, जी टू टू इज क्या, एफ वन वन टाइम्स दिस, एफ वन टू टाइम्स दिस, एफ वन थ्री टाइम्स दिस। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एफ वन वन निकालोगे, और वैसे ही जी टू थ्री। ठीक है। एंड एफ वन वन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी वन वन इज एफ डैश वन वन। करेक्ट। ठीक है। सो एफ डैश वन वन। ठीक है। अब सेम चीज, एरर फ्रॉम जी टू वन जी टू टू जी टू थ्री, ये सब बैकवर्ड प्रोपोगेट करेंगे। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले देखा था, डो लॉस विद रिस्पेक्ट डो जी वन वन इज नथिंग बट डो लॉस विद रिस्पेक्ट टू जी टू वन इंटू जी टू वन बाई डी एफ डो एफ वन वन इंटू डो एफ वन वन बाई डो जी वन वन। ये जो चीज़ें यहाँ पे आएगी, सब में आएगी, तो इसलिए इसको बाहर लिख दिया। ठीक है। तो ये वाला पाथ हुआ। वैसे ये वाला पाथ, ये वाला पाथ। ठीक है। सेम चीज़। ठीक है। ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया। इस केस में ये क्या है, डब्ल्यू वन वन टू, यहाँ पे कैलकुलेट किया, राइट। ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये हम लोगों ने लिखी हुई पहले कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अब्यूज ऑफ नोटेशन है, यहाँ पे सिर्फ ये एफ डैश फोर वन आएगा, कर लेते हैं यार, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एफ फोर वन, यहाँ पे क्या आएगा एफ थ्री वन, यहाँ पे क्या आएगा एफ फोर वन, यहाँ पे क्या आएगा एफ थ्री टू, यहाँ पे क्या आएगा एफ टू वन। ठीक है। ओके। कूल। एंड सिमिलरली आपके पास ये सारे टर्म्स होंगे। ठीक है। अब लास्ट में जो भी जी वन वन है, जी वन वन क्या है, एक्स आई वन इंटू दिस, एक्स आई टू इंटू दिस, एक्स आई थ्री इंटू दिस, एक्स आई फोर इंटू दिस, राइट। सो जी वन वन है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ जी वन वन विद रिस्पेक्ट टू डो वन वन एक्स आई वन आ जाएगा। ठीक है। सो अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू वन वन इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू जी वन वन इंटू जी वन वन बाई डो वन डब्ल्यू वन वन। ठीक है। सो ये चीज़ अभी निकाली, एक्स आई वन आ जाएगा। एंड ये चीज़ अभी, ये जो चीज़ थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करी। ठीक है। सो सबको एक साथ लिखने के बाद दिस विल बी दिस इक्वेशन। ठीक है। अब यहाँ पे अगेन वही सेम चीज़ है, अब्यूज ऑफ नोटेशन है। ठीक है। सो इसको सही कर लें क्या, एफ डैश वन वन, एफ डैश फोर वन,
एफ डैश वन वन, वन वन ही था ना भाई? देख लेंगे क्या? हाँ वन वन ही था। अब इसको थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है, कि एक्चुअली किया गया था। एफ डैश टू वन, एफ डैश थ्री वन, एफ डैश थ्री वन, एफ डैश थ्री वन, एफ डैश थ्री टू, एफ डैश थ्री टू, एफ डैश थ्री टू। ठीक है, अब देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग ने बस एक यही कैलकुलेट किया था, और फिर उसके बाद मैंने बस आपको बता दिया है रेड रेड कलर के मार्कर से ब्लू के ऊपर रिपीट करके कि भाई इसमें और इसमें क्या ही फर्क होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। सो लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट निकालना है मेरे को। ठीक है, सो लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट निकालना है, डब्ल्यू वन वन। ठीक है, सो इसका पाथ देख लेते हैं। दिस डब्ल्यू वन वन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस थ्री पार्ट्स, एंड देन ये एक पाथ हो गया, ये एक और पाथ हो गया, फिर ये एक और पाथ हो गया, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सो इन सारे पाथ में देख लेते हैं कॉमन क्या होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वाई आई हैट होगा। ठीक है, इनटू वाई आई हैट इज नथिंग बट एफ फोर वन। सो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई आई हैट विद रिस्पेक्ट टू जी फोर वन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ फोर वन इंटू बाई डिफरेंशिएशन ऑफ जी फोर वन इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश फोर वन। ठीक है, इनटू, ठीक है, ठीक है। अब इतना भूल जाओ, जो भी चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे उसमें इन सारे पाथ में, इन सारे पाथ में ये चीज कॉमन होगी। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ जी वन विच इज नथिंग बट एफ वन वन डैश, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ जी वन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू एक्स आई वन, डब्ल्यू वन वन, डिफरेंशिएशन ऑफ जी वन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू वन वन इज नथिंग बट एक्स आई वन। तो एक्स आई वन, ठीक है। सो ये चार चीज कॉमन है, ये चार चीज कॉमन है। अब ये बीच वाला पाथ देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अब ये बीच वाला पाथ देख लेते हैं, अभी बीच वाला पाथ देख लेते हैं। ठीक है, सो अभी सिर्फ ये वाला देखते हैं, अभी सिर्फ ये वाला देखते हैं, अभी सिर्फ ये वाला देखते हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ जी फोर वन, डिफरेंशिएशन ऑफ जी फोर वन विथ रिस्पेक्ट टू एफ थ्री वन क्या आएगा, दिस, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ थ्री वन विद रिस्पेक्ट टू जी थ्री वन क्या आएगा, एफ डैश थ्री वन, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी थ्री वन विद रिस्पेक्ट टू एफ टू वन क्या आएगा, दिस। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ जी फोर वन विद रिस्पेक्ट टू एफ थ्री टू क्या आएगा, दिस। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ थ्री टू विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ जी थ्री टू क्या आएगा, दिस। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ जी थ्री टू विद रिस्पेक्ट टू एफ टू वन क्या आएगा, दिस। ठीक है, सो अभी ये वाला पार्ट कंप्लीट, इनटू अब ये वाले पाथ के बाद कॉमन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टू वन विद रिस्पेक्ट टू जी टू वन विच इज नथिंग बट दिस, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी टू वन विद रिस्पेक्ट टू एफ वन वन विच इज नथिंग बट दिस डब्ल्यू वन वन ऑफ सेकेंड लेयर। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही खुद से, ठीक है, एक बार पॉज कर लो वीडियो को और ट्रैक करने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग ने ये वाला पाथ, ये वाला पाथ देख लिया। ठीक है, अब ये वाला पाथ देखो। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ जी फोर वन विद रिस्पेक्ट टू एफ थ्री वन इज दिस, एफ थ्री वन विद रिस्पेक्ट टू जी थ्री वन इज दिस, एंड जी थ्री वन विद रिस्पेक्ट टू एफ टू टू इज दिस। ठीक है, वैसे ही जी फोर वन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एफ थ्री टू इज दिस, एफ थ्री टू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी थ्री टू इज दिस, जी थ्री टू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एफ टू टू इज दिस। एंड देन इसके बाद ये वाला पाथ इज कॉमन। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ जी थ्री टू विद रिस्पेक्ट टू एफ वन वन इज ये वाला वेट डब्ल्यू वन वन टू, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वन वन विद रिस्पेक्ट टू जी वन वन इज ओ जी टू टू विद रिस्पेक्ट टू एफ टू टू विद रिस्पेक्ट टू जी टू टू ये है, एंड देन जी टू टू विद रिस्पेक्ट टू एफ वन वन इज डब्ल्यू वन टू, एंड देन एफ वन वन विद रिस्पेक्ट टू जी वन वन इज एफ वन वन डैश, जो कि यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, वैसे ही दिस। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन ऑल एफ और जी के टर्म्स में आप बैक प्रोपोगेट कैसे करोगे। ठीक है, सो देखने का नजरिया और कुछ नहीं है। ठीक है, कूल, एक बार जब सब कुछ मिल जाएगा तब यूज ग्रेडेड डिसेंट टू अपडेट द वेट्स। कूल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, विल टॉक अबाउट, नेक्स्ट लेक्चर क्या था,
विल टॉक अबाउट एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका है, पर सीक्वेंस में बाद में आएगा। ठीक है, सी यू, बाय।